हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, अभी इस समय आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स की है, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। स्ट्रेंथ आया है, अपनी पावर रीगेन करते नज़र आ रहे हो, अपने में हिम्मत बहुत समय से बनाकर रखी हुई है। अगर बहुत ज़्यादा बिखराव से लाइफ गुजर रही थी तो वापस से करेज गेन करते नज़र आ रहे हो, वापस से अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करते नज़र आ रहे हो। डिवाइन के साथ काफ़ी ज़्यादा एक जुड़ाव महसूस कर रहे होगे, जैसे कुछ डिवाइन एनर्जीज़, कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ जो होती हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो रहती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देती नज़र आ रही हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स हैं कि एंजल्स की या डिवाइन की आपके साथ कुछ उनका सपोर्ट है। एक विजन क्लियर हो रहा है, बहुत पेशेंस बनाकर रखा है, बहुत सब्र से आपने चीज़ों को लिया है, लेकिन अभी जैसे आप वापस से अपनी पावर गेन कर रहे हो, करेज के साथ चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं आप। एक हीलिंग भी आ रही है, आप बहुत ही सपोर्टिव रहे हो, बहुत ही प्रोटेक्टिव रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, सबके लिए। तो अब जैसे आप वापस से बिखराव से उठकर खड़े होते नजर आ रहे हो। जस्टिस है, बैलेंस आ रहा है। इम्बैलेंस जो भी आ गया था आपकी लव लाइफ में, वहाँ पर चीज़ें न्याय की तरफ जा रही हैं, एक जस्टिस की तरफ जा रही है। जो पावरलेस आप फील कर रहे थे, तो वहाँ पर जैसे वापस से आपकी लव लाइफ में और इन जनरल ऑल्सो आपकी लाइफ में आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और न्याय की तरफ लौटते नज़र आ रहे हो। तो अभी तो अंदर से आप इंटरनली डेफिनेटली पावरफुल महसूस कर रहे हो सकते हो। डिवाइन पर सरेंडर का समय है, ये डिवाइन से अलाइनमेंट का समय है। लॉर्ड गणेशा की भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का समय है। जो आप चाहते हो उसके लिए फर्म रहिए। जो एक जिद रहती है ना कि हाँ मुझे ये करना है, और एक कमिटमेंट जो रहती है, ऑनेस्टी रहती है, डेडिकेशन रहता है, अपने आप से ही जो एक खुद के साथ खुद की कमिटमेंट होती है, वो वाली एक एनर्जीज हैं जहाँ पर आप वापस से चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ लियो सिंह राशि है अभी तक आई। क्या है, बहुत सफरिंग देखी है आपने, बहुत परेशान रहे हो, बहुत डिस्टर्ब्ड रहे हो। अभी भी आप इसी सिचुएशन में हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, काफ़ी एंजाइटी से गुजरते नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन और सफरिंग है। पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा जो भी उन्होंने हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, वो चीज़, उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग मैनिपुलेटिव हो सकते हैं आपके आसपास, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने आपके इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की और अपनी लाइफ में चले गए, आपको बीच राह में एकदम अकेला छोड़कर। तो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जिस अन्याय से आप गुजरे हैं, जो भी अनफेयर हुआ है, उन चीज़ों का दर्द, उन चीज़ों की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो सकते हैं, एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये जो एनर्जीज है ना, जिसमें आप अभी, जिसमें सफरिंग से गुजर रहे हो, ना चाहते हुए भी कुछ परिस्थितियों में बंध कर रह गए हो, ना अपने रिश्ते से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है। लाइफ हर तरह से पॉज में है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, लव लाइफ हो, हर तरह से ज़िंदगी एक सफरिंग से गुजर रही है। तो वहाँ पर आप वापस से स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, एक हीलिंग आ रही है, एक मूवमेंट आ रहा है। जो भी स्टक एनर्जीज में आप हैं, जिस भी पॉज में हो, या जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं आपकी लाइफ में,
उन ब्लॉकेजेस को पार करते नजर आ रहे हो, अपना कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हो। कुछ सिचुएशंस को जैसे आप भी मूव ऑन कर रहे हो, कुछ सिचुएशंस को आप रिलीज कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो जिन कारणों से आपकी पर्सनल लाइफ या कह लीजिए आपकी हेल्थ या हर तरह से चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें डैमेज हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो वहाँ पर जैसे कुछ सिचुएशन से जैसे आप मूव ऑन करते नजर आ रहे हो, बट बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली एनर्जीज हैं। अगेन देखिए कैसे कार्ड आ रहे हैं। 3 कार्ड आए तो इतने तो नहीं लेंगे, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। रातों को सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हो। एक एक करके कार्ड लेंगे हम। किस एनर्जी में हो आप? वेट कर रहे हो पार्टनर का, कुछ ऑफर देंगे, कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ आगे क्लैरिटी आएगी। जो भी कंफ्यूजन में है या किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में आ गए हैं, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं, तो वो सब चीज़ों में पॉज में चले गए हो। जैसे आप वेटिंग एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो, बहुत लंबे समय से हो सकता है कि आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, वापस से रिकनेक्ट करेंगे, चीज़ें ठीक होंगी। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, या जो भी लोग हैं, या आपके पार्टनर में उतना करेज नहीं रहा, या एक फियर से डील कर रहे थे जहाँ पर वो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, तब भी आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपकी तरफ लौटेंगे और वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करेंगे। चाहे एक छोटा सा ऑफर ही हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपको वापस अप्रोच करें, आपके साथ नई शुरुआत करें। स्टक हो, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कंट्रोलिंग हो गए हों, डोमिनेटिंग हो गए हों, बहुत टॉक्सिक हो गए हों, बहुत नेगेटिव बातें बोल जाते हों आपके लिए, बहुत नेगेटिविटी आ गई हो इस कनेक्शन के अंदर। किसी तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है, किसी तरह के जेलसी का शिकार, नेगेटिविटीज, इविल आई, कुछ नकारात्मक एनर्जीज का प्रभाव आप लोगों के रिश्ते पर रहा है, जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता डैमेज हुआ है। और कुछ एक केसेस में हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन भी है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव महसूस किया और कुछ चॉइसेस उन्होंने बना ली, डेविल है। तो डेफिनेटली किसी सिचुएशन में ये अपनी मर्जी से गए हैं, अट्रैक्शन के चलते या किसी और तरह के प्रॉफिट बेनिफिट को देखते हुए, लाभ को देखते हुए, और वहाँ पर ट्रैप्ड हैं। ये तो ट्रैप हुए, लेकिन उस चक्कर में आपकी लाइफ भी पूरी तरह से स्टक होकर रह गई है। आप भी ऐसी बेड़ियों में बन गए हो कि जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे आप आगे बढ़ें या आप रुके रहें। बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी रहे हो, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी भी रही है आप दोनों में, लेकिन नेगेटिव वे में को डिपेंडेंसी भी चलेगी। एक सिर्फ एक दूसरे का साथ देना नहीं कहकर थोड़ा सा नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर आपने देखा होगा। तो वेट ही कर रहे हो कि कुछ तो जेस्चर आए आपके पास आपके पार्टनर का। यहाँ पर एक कुछ ना कुछ नई शुरुआत नजर आ रही है। 2 ऑफ कप्स है, तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। एक म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पर, जो एनर्जीज हैं, जिस तरह का अपने पार्टनर के लिए आपके इमोशंस हैं, जो प्यार है, जिस तरह की आप उनके लिए किसी तरह के उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो भी एट प्रेजेंट वो भी आपके लिए वैसा महसूस कर पा रहे हैं। कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, एक समझौता करना चाहते हैं, इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो उनके वापस लौटने की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो आप सफरिंग से गुजर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से नई शुरुआत है। रिश्ता बहुत बुरी तरह से एंड हुआ है, लेकिन ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। टावर मोमेंट से आप लोगों की लाइफ गुजरी है, जहाँ पर टोटल एंडिंग्स आपने फेस की हैं इस रिश्ते में, जहाँ कोई होप्स नहीं रही, ना कोई स्कोप रहा, ना कुछ फ्यूचर दिखा, सब कुछ पूरी तरह से डैमेज हुआ है। बट वापस से चीज़ें शुरू होती नज़र आ रही हैं। और क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज में, किस सोच में हो?
आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, जो भी आपने दुआएं मांगी थी, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर जिन भी रीज़न से रिश्ता ख़राब हुआ है वहाँ पर चीज़ें वापस से सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं, चीज़ों का सॉल्यूशंस मिलते नज़र आ रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं इस समय, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। मैजिशियन है तो आपका रिश्ता वापस से रिक्रिएट हो रहा है। तो जो आप अभी सफरिंग में रह रहे हो ना, तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। अगर ये स्टेट है अभी आपकी, तो वहाँ पर, और इस वेटिंग एनर्जीज में है, तो वहाँ पर आपका रिश्ता स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, आपके पार्टनर वापस से आपकी तरफ लौट रहे हैं। कमिटमेंट है, कंफ्यूजन से, बर्डन से, सफरिंग से आपका रिश्ता बाहर निकलता नजर आ रहा है। और क्या है आपके लिए एनर्जीज? आपके पार्टनर आपसे वॉक अवे करके गए हैं, मूव ऑन किया है उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कहकर या कुछ और रीजंस देकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। काफ़ी रूड रहे हैं, काफ़ी ब्लंट रहे हैं। और अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस समय आप ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, बहुत लॉजिक के साथ सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ही इमोशनलेस हो, थोड़े रूड भी हो सकते हो, थोड़े हार्श हो सकते हो, बात बात पर गुस्सा आ जाता हो, एंगर इश्यूज हो। और अभी आप कोई भी जस्ट ऐसा कोई प्रपोजल उनकी तरफ से नहीं एक्सेप्ट करने के मोड में हो कि ये जस्ट ऐसे ही आ जाए आपकी तरफ। एक क्लैरिटी चाहते हो आप, और अगर ये क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं तो आप मूविंग ऑन वाली एनर्जीज में भी कुछ एक के लिए हो सकता है कि आप अपने आप को अपने पार्टनर से डिटैच कर रहे हो, दुनिया से डिटैच कर रहे हो, अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल वे में सोचते नजर आ रहे हो, एक रैशनल थिंकिंग के साथ कि क्या है, इसी तरह से चलना है आगे, इमोशंस के बिना जैसे लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हो। अपने करियर, अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। जिन जिम्मेदारियों को पहले आपने पास्ट में इग्नोर कर दिया था, या अपने करियर को बहुत ज़्यादा एक बिखराव में ले गए थे, तो वहाँ पर उन चीज़ों का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो और इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते हो आप आपके पार्टनर लौटे आपकी तरफ, लेकिन आप अब इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते। उस दर्द से, उस सफरिंग से, उस टर्मोइल से, उस तूफान से वापस से, वो इमोशनल जो इम्बैलेंस रहता है उससे आप वापस से नहीं गुजरना चाहते। तो उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, लेकिन वो आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। बहुत वेट कर लिया है आपने, तो आप जस्ट अभी और उनका इंतजार करते नजर नहीं आ रहे हो। तो आपकी एनर्जीज तो यही है। मैजिशियन आ गया है तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है। यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है स्ट्रांगली। सो अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 17 मंथ्स भी हो सकते हैं, करीब करीब 1.5 साल, जिसमें ये सारा इम्बैलेंस, ये सारा कंफ्यूजन, इस सफरिंग आपने देखी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। लेकिन आपकी तरफ आपके पार्टनर लौटेंगे ज़रूर। यहाँ 2 ऑफ कप्स है ना, तो वो आपको जेस्चर बहुत जल्द आपको देंगे। आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है कि ये आपको रीच आउट करें, रिकनेक्ट करने की एनर्जीज है यहाँ। उनकी क्या एनर्जीज है? लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। अगर पहले बहुत डर रहे थे, समाज, सोसाइटी, करियर, कास्ट, कल्चर, पेरेंट्स, कोई भी ऐसे दायरों के कारण, ऐसे रीजंस के कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में इस रिश्ते को डाला हुआ था, या बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थे या फियरफुल रहते थे, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना अपने लिए, इस रिश्ते के लिए, उसके लिए जैसे पास्ट में तैयार नहीं रहे हैं। एक कैजुअल वे में या आपके साथ तो जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन वो जो स्टैंड लेना होता है एक रिश्ते के लिए, उसके लिए जैसे अगर पास्ट में रेडी नहीं थे ना, तो अभी ये आपकी तरफ उन सब रिस्ट्रिक्शंस या सोसाइटी के
फैक्टर, सामाजिक दायरों से बाहर निकलकर आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। चाहे जितने लोग हों इनके आसपास जो इन पर दबाव बना रहे हों, अभी ये किसी की नहीं सुनने वाले। इनका मन जो कहेगा वो करेंगे, अपने मन की सुनते नजर आ रहे हैं। चैरियट भी है तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ अपना कंट्रोल वापस ले रहे हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन में चले गए थे, एक इल्यूजन में चले गए थे, डायरेक्शन लेस हुए पड़े थे, दिशाहीन थे कि नहीं समझ आ रहा था आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा, इनके लिए गलत ना साबित हो जाए, कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लेंगे कि इनकी लाइफ के लिए वो सही ना रहे। तो अभी उन चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड करता नज़र आ रहा है। सो ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। सो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो। बीच का रास्ता खोजते नज़र आ रहे हैं, सोचते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन बाकी सिचुएशंस को कैसे बैलेंस करना है, किसी तरह के समझौते की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा ही हील्ड महसूस किया इन्होंने हमेशा, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो केयर रही है, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनमें एक बैलेंस लाती थी। तो आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, बहुत हिडन रख रहे हैं, बहुत इनडिसीजन से भी गुजरे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत कुछ छुपाते हो आपसे, जो मन में है वो भी बयान नहीं करना, वो भी एक्सप्रेस नहीं करना, जो लाइफ में चैलेंजेस हैं उनको भी शेयर नहीं करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा सब चीज़ों को अपने दिल के अंदर सप्रेस्ड करके रखने की एनर्जीज में रहे। तो अभी भी वही एनर्जीज हैं जहाँ पर इमोशनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है, बट क्या करें, किस तरह से करें चीज़ें, कैसे इस कनेक्शन पर वर्क करें, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। सोसाइटी का डर बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके दिल दिमाग में, किसी तरह के फियर से डील करते आए हैं, सामाजिक दायरे हों, रिलीजियस कुछ डिफरेंसेस हों, रिलीजन का, कास्ट का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हों, बहुत ही ज़्यादा संकुचित विचारधारा वाले लोग हो सकते हैं, या कोई इनके गुरु या किसी गाइड के गाइडेंस के हिसाब से ही चलना है, उसी की रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से चलना है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दायरे हैं जिनके चलते ये पास्ट में आपकी तरफ बढ़ने में थोड़ा डर रहे थे, बट अभी कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जहाँ परिवार और बाकी सिचुएशन और आप में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं डिवाइन के साथ अलाइनमेंट की एनर्जीज में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का ट्रस्ट है कि ईश्वर कुछ ना कुछ रास्ता इन्हें दिखाएगा, एक मार्ग दिखाएगा, जहाँ पर ये आपकी तरफ वापस से चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। बट बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ रहे, जहाँ पर बहुत सारे ये दायरों की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में। हाई अथॉरिटी पर हो सकते हैं, फिनेंशियली बहुत अबंडेंट हो, और बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत बाउंड्रीज के अंदर, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं ये आपके साथ। बट अब अपने इमोशंस को बयां करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कि जैसे बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल रहे हैं ना, तो उस प्रैक्टिकल माइंडसेट से अब बाहर निकलकर जो इनके इमोशंस हैं उनको सुनते नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं। जिन दायरों में, जिन रिस्ट्रिक्शंस में ये रख रहे थे, परिवार की ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये अपने मन से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अभी जैसे अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं। कुछ एक केस में मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और एक कॉम्प्रोमाइज़ कैसे समझौता करें, आपको कैसे अपनी लाइफ में शामिल करें, उस बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस समय, स्टक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, कैसे चीज़ों को किया जाए। एक
इनका लिया कोई डिसीजन गलत ना साबित हो जाए। लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ही सोच ज़्यादा रहे हैं। सेपरेशन को कैसे एंड करें, कैसे आपके साथ कंप्लीशन में आए, आपके साथ ही कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ ही इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ये रिश्ता अभी तो बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन की एनर्जीज हैं, बहुत उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखे हैं इस रिश्ते में, जहाँ पर बहुत बार ऑन एंड ऑफ भी हुआ हो, बहुत बार आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, झगड़े हुए हों कि चीज़ें क्लैरिटी की तरफ नहीं जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। इस समय तो ये जैसे डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर लीजिए, या डिवाइन के सामने सरेंडर की एनर्जीज में है कि ये जो चैलेंजेस हैं, जो आप दोनों के रिश्ते में जो भी डिफरेंसेस हैं, जिन रीज़न से ये रिश्ता एक पॉज में गया हुआ, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑब्स्टिकल्स, वो चैलेंजेस दूर हों, कुछ रास्ता दिखे, कुछ राह दिखे, कुछ मार्ग दिखे कि ये आपकी तरफ लौट सके। क्योंकि आपसे दूरियां हैं और काफ़ी चैलेंजिंग कनेक्शन होते हुए भी ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं, दिल दिमाग में आप रह रहे हो। इनके कुछ डिसीजंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसका इन्हें रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है। आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं, वो वाली एक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं इस रिश्ते से कनेक्टेड, कि क्यों आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, क्यों आप लोग मिले, क्यों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं बार बार, क्यों इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, क्यों इतने ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। मतलब एक इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आप लोगों ने इस रिश्ते में देखा है, ये भी गुजरे हैं उस इम्बैलेंस से, क्योंकि जहाँ पर बार बार एक प्यार जुड़ता है, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हो, मिलते हो, वापस बिछड़ जाते हो, तो वो मिलना बिछड़ने वाली जो एनर्जीज है ना, वो चीज़ें इन्हें परेशान करी कि क्यों इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है। जहाँ एक तरफ आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे की डेस्टिनी के हिस्सा हो, इस चीज़ को भी महसूस कर पाते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा सफरिंग है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन सरेंडर की एनर्जीज हैं इस समय, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं, और क्या सोच रहे हैं। कोई आप लोगों का कोई तो डेस्टाइन कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ ही आप लोग जुड़े हुए हो, बट कुछ ऐसे कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकती हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, पॉज में गई हुई थी। बट यहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है आपके रिश्ते की, वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में मूव होती नज़र आ रही हैं, आपकी लव लाइफ के फेवर में मूव होती नज़र आ रही हैं। एक न्याय आता नज़र आ रहा है, एक जस्टिस आ रहा है, किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग है यहाँ पर, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी जो चीज़ें, उनका कंप्लीशन या उन चीज़ों का रिलीज़ होने का जैसे टाइम है, जिस वजह से रिश्ता पॉज में गया हुआ था। तो वहाँ पर कुछ तो चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो रही हैं, एंड बहुत ज़्यादा रातों को जागे रहते हैं, ये भी परेशान रहते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, अपने ही एक्शन ना लेने का भी रिग्रेट है, पछतावा है। बट आप लोग वापस रिकंसिलेशन में जाते नजर आ रहे हो। फूल कार्ड, सेम कार्ड आ गया है, आपके लिए आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं कि ये आपकी तरफ अप्रोच करते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। इस चीज़ के लिए क्लियर हो रहे हैं कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, और इन्हें ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जिन्हें इन्हें फेस करना पड़ेगा। बट ये उन चीज़ों की परवाह किए बिना अब जैसे एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, रिस्क टेकिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि इन्हें आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ बढ़ना है, आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करना है, आपके साथ अपनी लाइफ आगे देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। तो लौट रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, इमोशनल बहुत हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा
इमोशनली कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, अटैच फील कर रहे हैं। सो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस में रह कर ये भी परेशान हो गए। रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या रिश्तेदार, परिवार के और सदस्य या कुछ लोग हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ये जैसे खुद को बांध के रख रहे हैं बहुत समय से। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और कुछ एक के केस में आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ बिल्कुल भी कोई जेस्चर नहीं दे रहे थे। लाइफ पॉज में इनकी भी चली गई थी आपको लेकर, और आपकी लाइफ तो ऑलरेडी पॉज में ही थी। तो अभी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ। वो फियर से या सोसाइटी या इमेज के डर से जो ये पहले आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब कुछ प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं कि ये सेपरेशन जो है, ये जो सफरिंग है, आप दोनों जिस तरह की सफरिंग से, इमोशनल लॉस से, डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हो, एक दूसरे के लिए प्यार होते हुए भी, एक दूसरे के लिए ऑनेस्टी, डेडिकेशन होते हुए भी, एक म्यूचुअल लव है, इमोशंस एक दूसरे के लिए बहुत प्योर हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंस है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, स्टक हो गया है। तो वहाँ पर ये अब प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ये ले सकते हैं आपके लिए आने वाले समय में। क्लैरिटी देंगे आपको, एक क्लियर कम्युनिकेशन है, एक क्लैरिटी के साथ आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में है। और अगेन वो एनर्जी है जहाँ पर खुद को तैयार कर रहे हैं हर चैलेंज को फेस करने के लिए। जो भी चीज़ें हैं उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, इनके पास हर चीज़ का जवाब होना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ से। कोई इमोशंस की वजह से ये एक्शन ले रहे हैं, इम्पल्सिव एक्शन यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा धैर्य, सब्र बनाकर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक डीपर नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, इंटेलेक्ट के साथ, एक ग्राउंडेड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, और इन्हें ही एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आप दोनों कंप्लीशन में आओ। यहाँ सोसाइटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, इमेज कॉन्शियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। किसी तरह की ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ आपके पार्टनर या उनका परिवार काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग हो सकते हैं कि जिस वजह से डरते हो, लेकिन अभी ये स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, और एक सक्सेस, एक ग्रोथ लाते नज़र आ रहे हैं, होपफुल होते नज़र आ रहे हैं ये, और एक बैलेंस लाना है। और जो हीलिंग, जो सपोर्ट, जो बॉन्डिंग आपके साथ रही है, जो अट्रैक्शन आपके साथ महसूस किया है, जो मोमेंट्स आप दोनों की रही हैं, उन सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। और जो हीलिंग आप लाते थे, हीलिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि आपने ना इनको, आप इन्हें बहुत ज़्यादा समझ के लेते थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे। जैसे इनके सुख दुख में साथ देना, इनका हर परिस्थिति में इनका साथ निभाना, इनको समझ के लेना, तो वो चीज़ें इन्हें आपकी तरफ वापस भेजती नज़र आ रही हैं कि इन्हें कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, एक्शन की एनर्जीज में आना है, अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, जो भी साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ इनको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इनको बहुत बार आपके बारे में आभास कराया जा रहा है कि ये आपके लिए एक्शन ले। तो अभी जैसे एक टाइम, राइट टाइम आता नज़र आ रहा है कि अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को शुरू करना है, आपकी तरफ लौटना है। सेपरेशन से, स्टक एनर्जी से रिश्ते को बाहर निकालने की एनर्जीज हैं। राशियां सभी आ गई हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एरीज मेष राशि, और सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रांगली है। सेवेंटीन की वाइब्रेशन है, 19 है, 10 है, और 14 नंबर है, 1 की वाइब्रेशन है, 7 है, 5 है, 4 है। सो यहाँ पर जो स्ट्रांगली नंबर आया है वो 1 की वाइब्रेशन आई है। तो आपके लिए आने वाला एक हफ्ता, एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 19 डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या रहेगा आने वाले समय में इनकी तरफ से? मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि हमारे पास 1, 2 ये हायरफेंट है, 1, 2, 3, 4
5 6 7 कार्ड्स मेजर आर्काना क्या हैं, और ये मिला लें तो 8 कार्ड्स हो गए। और टोटल कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 8 कार्ड मेजर आर्काना है। तो मेजर चेंजेस हैं, मेजर मूवमेंट कह लीजिए, कुछ बड़े बदलाव, सॉलिड स्टेबल बदलाव आते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है। क्या है आने वाले समय में, क्या रहेगा इनका? क्या एक्शन लेंगे, क्या रहेगा आपके लिए? फूल अगेन आ गया है, 3 बार फूल आ गया है। एक नई शुरुआत है यहाँ पर। जजमेंट है आपके लिए, जजमेंट का कार्ड आया है। न्याय आपको मिल रहा है, एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। जो इन डिसीजन से बहुत समय से गुजर रहे थे ना, वहाँ पर एक डिसीजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। फाइनली आपको चूज करते नजर आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और एक डिवाइन जजमेंट, एक रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की यहाँ पर एनर्जीज हैं। मैसेज बहुत जल्द आप इनसे रिसीव कर सकते हो। जो भी कन्फ्यूजन में रहे हैं, जो ट्रैप्ड एनर्जीज में रहे हैं, ये उससे ये बाहर निकल रहे हैं। कंप्लीशन है आप लोगों की लव लाइफ में, एक नई शुरुआत हो रही है, एंड जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो चैलेंजेस है, उससे बाहर निकल रहा है रिश्ता। सो यहाँ 20 डेज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं, और हाँ 20 की एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और क्या नंबर है? 4 डेज़ भी आप लोगों से काफ़ी कनेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल्स की भी अगर बात कर लें तो क्या इनिशियल्स हैं? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पार्टनर के इनिशियल्स BYANCQVMOGLKZB, ये सब इनिशियल्स भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सो होपफुल रहिए, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, बहुत मेजर लेवल पर चीज़ें हो रही हैं। अगर आप अभी इस सिचुएशन में हो जहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप्ड हो, स्टक हो, कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो भी आपकी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन शिफ्ट आ रहा है। चाहे आप इस समय मूव ऑन करने का भी सोच रहे हो, तो भी चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। सो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।